बेचने का कारण आपका होना चाहिए, बाजार, भीड़ या डर नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई गोल फुलफिल हो जाता है और आप किसी गोल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे थे, तो इससे बढ़िया चीज़ कोई हो ही नहीं सकती और उस समय तुरंत बेच देना चाहिए। और सबसे बड़ा कारण बेचने का है कि आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया है, किसी उद्देश्य से आप इन्वेस्ट कर रहे थे, उतना पैसा इकट्ठा हो गया है, बेच दीजिए। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरा एसेट म्यूचुअल फंड। देखिए, निवेश में सबसे मुश्किल सवाल हमारे सामने होता है कि बेचना कब है, और अक्सर डर, लालच और भीड़ देखकर हम फैसले लेते हैं। तो आज ये समझेंगे कि इन फैसलों से बचना कैसे है, और ये सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के CEO धीरेंद्र कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, पहला प्रश्न बहुत बेसिक से ही शुरू करते हैं कि आमतौर पर जो निवेशक है वो बेचता कैसे है? वो उसी तरह बेचता है जैसे वो खरीदता है। जी। भीड़ खरीद रही है इसलिए आप खरीद रहे हैं, या आपको लालच हो रहा है कि आप छूट जाएंगे इसलिए आप खरीद रहे हैं। तो जब आपको डर लगता है तब आप बेच देते हैं। तो वो जो हम लोग जो पिछले सप्ताह बात कर रहे थे, रिसेंसी बायस, लॉस अवर्शन और हर्ड मेंटालिटी, इसी के आधार पर लोग खरीद बेच करते हैं। और इसमें आम तौर पे उन्हें नुकसान होता है, या आम तौर पे डिसअपॉइंटमेंट, निराशा होती है। सर, आमतौर पे निवेशकों को नुकसान में बेचने से डर लगता है। ऐसे समय में उनको करना क्या चाहिए? सबसे पहले पूछना चाहिए था कि आपने पूछना चाहिए कि आपने खरीदा क्यों था। अगर आपने केवल खरीदा था क्योंकि बढ़ रहा था और गिरने के बाद, लेकिन इस पैसे की ज़रूरत है आपको, तुरंत बेच देना चाहिए। लेकिन अगर आपने किसी वजह से खरीदा था कि आप लंबे समय के लिए खरीद रहे हैं, धीरे धीरे लगा रहे हैं, और बाज़ार गिर गया है, तो आप उसका एक बार क्वालिटी चेक कर लीजिए। देखिए कि जिस वजह से आपने खरीदा था, या जिस कारण से खरीदा था कि ये व्हीकल अच्छा होगा, वो अगर अभी भी कायम है, दुरुस्त है, तो आपको बने रहना चाहिए। अगर आपने कोई शेयर खरीदा था तो वही रूल वहाँ पे भी अप्लाई होता है। दूसरा, आपके बेचने का कारण आपका होना चाहिए, बाजार, भीड़ या डर नहीं होना चाहिए। बाजार की स्थिति जिसमें कि डर है या लोग बड़े उत्साहित हैं, इस वजह से आप बाज़ार में ना तो पैसा लगाते हैं और ना इस वजह से आपको बाज़ार में बेचना चाहिए। तो ये देखिए, फिर रीबैलेंस करने के लिए हो सकता है कि आपको बेचना पड़े। आपका बहुत सारा पैसा लगा हुआ है बाज़ार में, धीरे धीरे लगा है, 15-20 साल में इकट्ठा हुआ है, और बाज़ार जब गिरता है तो अफसोस ज़्यादा होता है। तो वैसी स्थिति में आप अपना कोई फिक्स्ड इनकम एलोकेशन बनाइए, इसको एसेट एलोकेशन कहा जाता है। वो निर्धारित कीजिए, और जब आप बाज़ार गिरेगा तो आपके पास फिक्स्ड इनकम ज़्यादा हो जाएगा, आप कुछ निकाल करके गिरे बाज़ार में लगाएंगे। तो अपने लिए नियम बनाइए और उसको पालन करने का, और उसको डिसिप्लिन तरीके से पालन करने का कोई इंतज़ाम कीजिए। एक और कारण है, और जो सबसे ज़रूरी कारण है जिस वजह से आपको इन्वेस्टमेंट बेच देना चाहिए, और वो कभी कभी आप उसमें बड़े भाग्यशाली भी हो जाते हैं। अगर आपने सोचा था कि आप 50,000 रुपये महीना लगाएंगे, और 2 साल लगाने के बाद आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि आप गाड़ी जा कर के लोन पे ले लीजिएगा, और पता चला कि बाज़ार बहुत तेज़ी से चल पड़ा, और 2 साल के बजाय वो 1 साल में ही उतना पैसा इकट्ठा हो गया, तो तुरंत पैसा निकालिए और जाके गाड़ी खरीद लीजिए। अगर आप 5-7 साल के उद्देश्य से घर के डाउन पेमेंट का इंतज़ाम कर रहे थे और वो 3.5 साल में ही हो गया है, चाहे वो किसी वजह से हो जाए, मकान का दाम कम हो जाने की वजह से हो जाए या आपके निवेश के वैल्यू बढ़ जाने की वजह से हो जाए, दोनों ही स्थिति में आप पैसा निकालिए और अपनी ज़रूरत पूरी कर लीजिए। तो अगर आपका कोई गोल फुलफिल हो जाता है और आप किसी गोल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे थे, तो इससे बढ़िया चीज़ कोई हो ही नहीं सकती, और उस समय तुरंत बेच देना चाहिए। सर, आमतौर पर हम निवेशकों के मेंटालिटी की बात कर रहे हैं। अब अगला सवाल उन्हीं की सोच से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि भाई, मार्केट गिरा तो बेच दें क्या, चढ़ा तो खरीद लें क्या? ये सवाल होता है। इस सवाल का जवाब वो अपने आप से कैसे ढूंढ सकते हैं? अपने आप तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि बढ़ा भी है तो आपका पैसा है, और गिरा भी तो आपका पैसा है। बढ़ा है तो आप ही निकाल सकते हैं। आप देखिए कि आपको इस पैसे की ज़रूरत क्या है। अगर दाम बढ़ गया है और इन्वेस्टमेंट अच्छा कर रहा है और आप निकाल लेते हैं, तो उस पैसे का करिएगा क्या? अगर उस पैसे को आप कंज्यूम कर लीजिएगा जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर उस पैसे को निकाल करके अगर आप कोई यूज़फुल स्पेंडिंग कर पाते हैं, या जिस उद्देश्य से कर पा रहे थे, तो ज़रूर कर लेना चाहिए। या केवल गिर गया है और गिरने की वजह से आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि आप उसके बाद या अभी तक जो हुआ है, बाज़ार गिरता है, चढ़ता है, लेकिन जैसे आप निकालेंगे, ये जो गिरावट का जो स्केल है, ये जो रीडिंग है कि आपका इतना नुकसान हो गया, वो नुकसान परमानेंट हो जाएगा। उसके पहले बाज़ार चढ़ भी सकता है। अगर आप चढ़ने की वजह से बेच देते हैं,
तो आपके पास जब तक कोई ऑल्टरनेटिव प्लान नहीं हो कि आप इस पैसे को निकाल करके या तो आप फिक्स्ड इनकम में लगाएंगे, आप इस बाज़ार से डर रहे हैं जी, और इस वजह से आप इसको सिक्योर कर लेना चाहते हैं, या इस पैसे को निकाल रहे हैं और आप इसको कंज्यूम कर लेंगे जिस वजह से आप इसको बचा रहे थे या इन्वेस्ट कर रहे थे। अगर ये प्लान नहीं है तो आपको फिर कोई ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग प्लान के बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह से ये पैसा जब आपका 80% से ज़्यादा इक्विटी में हो जाएगा तो आप पैसा निकाल करके फिक्स्ड इनकम में लगा देंगे। जब ये पैसा 70% से कम इक्विटी में होगा तब आप फिक्स्ड इनकम से निकाल के इक्विटी में लगा देंगे। अगर आप इसको ऑटोमेट नहीं करेंगे, अगर आप इसको कोई मेथोडिकल तरीके से करने का इंतज़ाम नहीं करेंगे तो आप केवल शोर और डर से ही आप लगे रहिएगा और आम तौर पे उसमें आपको नुकसान होगा, क्योंकि जब बढ़ जाएगा तो आप खरीद लीजिएगा और जब गिर जाएगा तो आप बेच दीजिएगा। और अब सर वही बात जो हमने पिछले एपिसोड में टच किया था, जिस सवाल को, लोगों के मन में ये बात आता है कि भाई सब बेच रहे हैं, सब खरीद रहे हैं, तो मैं क्या करूं? भीड़ से बचना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हर कोई बात कर रहा है, आपका कॉलीग बात कर रहा है कि वो ये कर रहा है, आप सोशल मीडिया पे जाते हैं और जो कि काफ़ी जोर पकड़ लिया है, सोशल मीडिया पे जाते हैं, वहाँ पे आपको कोई बताता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्रिप्टो में कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो इससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पे आपको देखना चाहिए कि दो चीज़ तो आपको हमेशा किसी भी चीज़ के बारे में, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं सुनना, आप उससे बच नहीं सकते हैं, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि उसका स्रोत क्या है और उसका उद्देश्य क्या है जी। अगर किसी का आपको जानना, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई आपको कुछ बता रहा है तो उसका मोटिवेशन क्या है, उसका इंसेंटिव क्या है, उसको क्या फ़ायदा होने वाला है, और उसका थीसिस नहीं समझ में आता है, उसका प्रीमाइस क्या है। लोग बोलते हैं कि नहीं बस ये बढ़ रहा है इसीलिए बढ़ रहा है और आप शोर मचा के बोल रहे हैं, या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उसको ये करने के लिए पैसा मिलेगा, क्या इसकी वजह से उसका फॉलोइंग बढ़ेगा, क्या फॉलोइंग बढ़ाना ही उसका कारोबार है। तो ये, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सब चीज़ के बजाय आपको केवल एक चीज़ देखना चाहिए कि ये आपके गेम प्लान में कैसे फिट होता है जी। चाहे कुछ भी हो रहा हो, मेरे लिए कितना यूज़फुल है। अगर मैं हर महीने कमाता हूँ और मुझे सारा पैसा अगर इन्वेस्ट करना है लंबे समय के लिए, तो मेरे लिए वो एक अलग व्हीकल है। उसमें बाज़ार में क्या हो रहा है वो मेरे प्लान में अगर फिट होता है तो मैं कंसिडर करूँगा, और वो भी इवैल्यूएट करूँगा कि वो उसका गोल क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, उसका प्रीमाइस क्या है, उसका थीसिस क्या है, और अगर उसका सोर्स ही क्वेश्चनेबल है, लेकिन आज के दिन को ये जांच पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पैसा आपका है, सावधान रहिए। तो सर एपिसोड के आखिर में क्या कहना चाहेंगे निवेशकों से? अगर समराइज़ करना हो तो आपको इन्वेस्टमेंट बेच देना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट जिस वजह से आपने खरीदा था अच्छा इन्वेस्टमेंट था, अब अच्छा नहीं रहा, बेच दीजिए। आपका उद्देश्य पूरा हो गया है, बेच दीजिए। आपका एलोकेशन बदल गया है और आपकी ज़रूरत बदल गई है तो कुछ बेच दीजिए, कुछ खरीद लीजिए, वो रिबैलेंस करने के लिए। बस यही कारण है जिस वजह से आपको बेचना चाहिए। शोर और भीड़ की वजह से और डर की वजह से आपको ना तो बेचना चाहिए ना खरीदना चाहिए। और सबसे बड़ा कारण बेचने का है कि आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया है, किसी उद्देश्य से आप इन्वेस्ट कर रहे थे, उतना पैसा इकट्ठा हो गया है, बेच दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद अमित। और देखिए, इस एपिसोड से जो मेरा टेक अवे ये है कि बाजार के शोर के बीच अपने निवेश को बेचना कब है उसको तय करने से पहले इस एपिसोड को ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इसको शेयर कीजिए। निवेश से जुड़ा आपके मन में कोई सवाल है हमें लिख के भेजिए। वैल्यू रिसर्च हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे एसेट म्यूचुअल फंड का नॉलेज सेंटर विजिट करना मत भूलिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।